नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सिद्धों की जयमाला देख रहे हैं हम। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सिद्धों के अलग अलग लक्षणों से उनका वर्णन किया जा रहा है। कैसे है सिद्ध भगवान? तो अभी देख रहे थे हम। विकार से रहित है, शोक से रहित है, और जिनका विशेष बोध यानी ज्ञान, कैसा है वो ज्ञान? जो परिपूर्ण दशा को प्राप्त हो गया है। तो ऐसे विबोध सुनेत्र से, मतलब जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान रूपी सुनेत्र से क्या कर रहे हैं भगवान? विलोकित लोक यानी लोक को देख रहे हैं। पूरे लोक, ये उपचारात्मक बताया, लोक अलोक सभी को वो अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और किसको देख रहे हैं? जितने हैं वस्तु इतने ही उपलब्ध है, इसलिए इतना ही बताया। लेकिन उस ज्ञान की शक्ति कितनी है? अगर ऐसे अनंत लोक हो तो उसको भी उनका ज्ञान जान सकता है। तो इसलिए बताया विबोध स्वरूप उनके सुनेत्र है, विशेष बोध है, और ऐसे वो नेत्र सभी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, निराबाद देख रहे हैं। कैसे बताया? एक विशेषण प्रवचन सार में 21 नंबर की गाथा है। तो उसमें केवल ज्ञान का लक्षण बताते समय ऐसा बताया, सोनेव ते विजानदी उग्गह पुवाहिम किरियाहिम। मतलब आदिति बोल, 21 नंबर की गाथा है ना? कौन सी?
परिणमदो खलु नाणं पच्चखा संवदव पज्जाया सोनेव ते विजानदी उग्गह पुवाहिम किरियाहिम। मतलब क्या बताया? परिणमदो खलु नाणं पच्चखा संवदव पज्जाया, सच में उन सर्वज्ञ का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से परिणमन कर रहा है जिसमें सर्वद्रव्य गुण पर्याय जाने जाते हैं। कैसे प्रत्यक्ष जाने जाते हैं? सो नेव ते विजानदी, उनका ज्ञान कैसे? उनके ज्ञान में और हमारे ज्ञान में क्या फर्क है? तो उनका ज्ञान क्रम से नहीं जानता, हमारा ज्ञान कैसे जानता है? क्रम से। हाँ, कैसे जानते हैं? अवग्रह, इहा, आवाय, धारणा, इस क्रम से जानते हैं। तो उनका ज्ञान ऐसे क्रम की अपेक्षा से रहित है, ऐसे निराबाध है। इसलिए बताया उनका ज्ञान कैसे है? सोनेव ते विजानदी उग्गह पुवाहिम किरियाहिम, वो सबको जानते हैं तो एक के बाद एक नहीं जानते। कैसे जानते हैं? सबको एक साथ जानते हैं, ऐसा बता रहे हैं। क्या बोला मैंने? हाँ, युगपत जानते हैं। तो उनके जानने में क्रम नहीं है। हम तो बहुत थोड़ा जानते हैं लेकिन उसमें भी क्रम है। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान इंद्रिय जनित है, क्योंकि आपका ज्ञान आवरण सहित है, क्योंकि आपका ज्ञान बाधा सहित है। सभी, क्योंकि आपके ज्ञान को अपेक्षा है, तो इसलिए आपके ज्ञान में क्रम है, लेकिन भगवान के ज्ञान में क्रम नहीं है। तो ऐसे विबोध स्वरूप है वो भगवान, जो लोक और अलोक को प्रत्यक्ष जानते हैं। अभी आगे की लाइन देख लेते हैं, क्या बताया उसमें? विहार, समोर में दिसत नाही काय? चष्मा पाहिजे का? विहार, वीराव, वीरंग, विमोह, मतलब क्या? विहार मतलब क्या? भगवान अपने परिणमन में विहार करने वाले हैं। अपने ही स्वरूप में विहार करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया विहार स्वरूप। मतलब अभी ये विशेषण हमने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे आप बोलते हैं सिद्ध स्वरूप हूँ, अशरीरी हूँ, लेकिन ये भी विशेषण है। विहार, विराव, विरंग, कभी हमने ऐसे ध्यान में नहीं प्रयोग किया इसका, लेकिन ये भी सिद्ध का विशेषण है। तो उसका और एक अर्थ लगाया। पहले ये बताया कि भगवान अपने स्वस्वरूप में ही विहार करने वाले हैं, तो इसलिए उनको ये विशेषण दिया विहार। अथवा हार यानी हरण, हरण करना या त्याग करना, ऐसे अर्थ दिया उन्होंने। आदि विकल्पों से जो विरहित है, विहार, जो हरण या त्याग इन विकल्पों से विरहित है, वो विहार स्वरूप है। क्या समझ में आया? जो हार यानी हरण करना या त्याग करना, इन दोनों विकल्पों से रहित है, विरहित हार, ऐसे दो शब्द बताए। आपने नोटबुक नहीं लाई? वहाँ पे है ना? कहाँ पे? उधर है, लेके जाओ, जाओ। नहीं कोई नोटबुक। क्या बताया? विहार यानी हरण या त्याग आदि विकल्पों से जो रहित हो, ऐसे विहार, या जो स्वविहारी हो उनको बोलते हैं विहार। पेन है? तो भगवान विहारी है। आप कैसे है? भगवान विहारी है, आप बिहारी है। आप क्या करते हैं? आहारी है। सभी है, आहारी है, निहारी है। तो वो कैसे है? विहार करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं? स्वयं में विहार करते हैं, इसलिए वो स्वविहारी है। और वी प्लस हार, क्या बताया उसका अर्थ? हार, हरण या त्याग इन विकल्पों से जो रहित है, विरहित है, तो वो विहार स्वरूप है।
तो ये पहला विशेषण बताया। दूसरा विशेषण है वीराव। भगवान जैसे स्वविहारी है वैसे ही हम भी अभी इसी समय स्वयं को जानेंगे तो हम भी विहारी है, या विहार स्वरूप है, हम भी सिद्ध स्वरूप है। तो दूसरा विशेषण बताया वीराव। तो रव किसे कहते हैं? रव यानी शब्द। तो रव से राव बना। तो जो राव से विरहित है, मतलब जो शब्द से विरहित है, वो वीराव। कैसे है भगवान? भगवान के शब्द है या नहीं है? अभी हम सिद्धों की बात कर रहे हैं। तो सिद्ध तो अशब्द स्वरूप है, उसी को दूसरा नाम बताया वीराव। अशब्द भी आने वाला है आगे विशेषण, फिर भी यहाँ पे वीराव ऐसे करके अलग टाइप से बताया। तो इसमें दो अपेक्षाएं लग सकती है। क्या बता रहे हैं? वीराव यानी जो शब्द से रहित है, और दूसरी अपेक्षा से बताया जो शब्द से जाने नहीं जा सकते। किसी भी शब्द से, जो किसी भी शब्द का जो विषय नहीं बन सकते, ऐसे है सिद्ध भगवान। क्या समझ में आया? आप जो भी विशेषण बोलेंगे ना, तो वो उससे भी अतीत है। ऐसा जैसे अगर आपने अशब्द बताया तो उससे भी वो अतीत है। आपने बताया विहार है, तो उस शब्द से, उस विशेषण से भी वो नहीं जाने जा सकते। उससे आगे जाके उनका स्वरूप हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया शुगर मीठी है, तो मीठी में आपको स्वाद आया कि नहीं आया? काय काका, शुगर कैसी है? मीठी है। हमारे यहाँ तो मीठी है, आपके यहाँ पे कैसी रहती है? काय वर्षा बेन, आपके यहाँ पे कैसी है शुगर? कम मीठी है या ज़्यादा मीठी है? तो जो मिठास है ना, तो वो शब्द में नहीं है, उससे भी आगे है, बताना है। ऐसे ही जो भी शब्द आप सिद्ध भगवान के लिए यूज करेंगे विशेषण करके, तो उनसे भी वो आगे है, अतीत है। तो कोई भी शब्द उनको डिफाइन नहीं कर सकता। इसलिए वीराव यानी आप शब्दों से नहीं जाने जा सकते। जैसे अपना आत्मा भी कैसे है? अशब्द स्वरूप है, यानी कोई भी शब्द आपके आत्मा के लिए सूट नहीं करता। आप बोलेंगे अस्पर्शी है, अरस स्वरूप है, कैसे देखते रहे फिर आप आत्मा को? स्पर्श को देख के बोल रहे हैं स्पर्श से अतीत है। मतलब जैसे बताया था परसों मैंने, आपका घर कौन सा है? वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, जो रहेगा ना वो है। ऐसे आप बता रहे। इससे आपका घर समझ में आता है क्या? आपको उसका विशेषण बताना पड़ेगा तो समझ में आएगा। लेकिन आत्मा को या सिद्ध को कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो डिफाइन कर सकता है, जो बोल सकता है, उसका वर्णन कर सकता है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। तो आप शब्दों से अतीत ऐसे विराव स्वरूप है, यानी शब्द से रहित है। शुद्ध आत्मानुभव से ही पहचाने जा सकते हैं। वह अनुभव भी कहा नहीं जा सकता है। आपको सिद्ध को जानना है कि नहीं जानना है? सिद्ध को जानना है। कहाँ जाके जानेंगे उनको? समेत शिखर जी पर? हाँ, कहाँ कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाने के बाद भी आपको सिद्ध नहीं दिखेंगे। सिद्ध शिला पर जाने के बाद भी नहीं दिखेंगे। अभी वहाँ पे अनंत सिद्ध बैठे हैं। मुझे बताओ, एक सिद्ध को दूसरे सिद्ध दिखते हैं कि नहीं दिखते? का नाही दिसत म्हटल्यावर केवळ ज्ञान अर्धवट होईल की? त्यांना पण जाणायला पाहिजे का नको? हाँ, तो ऐसा बताना है। वहाँ पे है भी नहीं भी है। उनके ज्ञान में वो विषय वो जानते भी है और नहीं भी जानते। किसी को भी नहीं जानते एक तो, और सबको जानते हैं। दोनों साइड से हम बताएंगे, आपको जो लेना है ले लो। हाँ, मतलब अगर सिद्ध भगवान उनको जानते बैठेंगे, मेरे इस साइड में कौन है, उस साइड में कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, मेरा वो दोस्त कहाँ है, कहाँ बैठा है इस दोस्त आपका? हाँ, आपके बगल में। तो सिद्ध शिला पर कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का वैरी नहीं है, सभी सिद्ध है। तो उनको उन सिद्धों की भी क्या बोलते हैं, सिद्धों का भी
डिस्टर्बन्स नाही आहे, क्या बोलते उसको, क्या काय म्हणायचं, त्या सिद्धांचं सुद्धा अडथळा नव्हे हो, असं नाही म्हणायचं. त्या अन्य सिद्धांचं सुद्धा त्यांना जाणीव नाही आहे असं म्हणा. म्हणजे ते आहेत पण त्यांच्यासाठी कोणीच नाहीत, ते एकटेच आहेत. तो ऐसे तो जैसे बता रहे हैं वीराव शब्द, इस शब्द से भी सिद्ध भगवान जाने नहीं जा सकते. शुद्ध आत्मानुभव से ही पहचाने जा सकते हैं. तो उन सिद्धों को नहीं जानना है, हमें अपने सिद्ध स्वभाव को जानना है. हमारा स्वभाव कैसे है, वो भी शब्दातीत है, अशब्द स्वरूप है. कोई भी शब्द आपके आत्मा को कह नहीं सकता. इसीलिए तो भगवान आचार्य देव ने क्या लिखा समय सार में, कैसे भगवान उस कैसा है सिद्धात्मा, जो सो चेव, उसको कोई भी शब्द हम यूज़ नहीं कर सकते. ऐसा है वैसा है जो भी आप बताएंगे ना सापेक्ष वर्णन होगा उसका. लेकिन जो आत्मा है ना वो वस्तु शब्द से अतीत है, शब्दातीत है, शब्द से गम्य नहीं है. तो इसलिए अनुभव से ही उसको जाना जा सकता है. तो सिद्धों को भी अगर जानना है तो अनुभव से ही जान सकते हैं. स्वयं के आत्मा को जानो, बस सिद्ध तो वैसे ही है. कैसे है सिद्ध भगवान, ये जो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे है. इसलिए आप उस टाइप से देखने जाओगे तो नहीं दिखेंगे. सिद्ध भगवान कैसे है, मेरा स्वभाव जैसे है ना वैसे ही सिद्ध भगवान है. तो जानना किसको है, आपको स्वयं को जानो तो सिद्ध भी दिख जाएंगे आपके ज्ञान में. तो कोई भी शब्द उनको परफेक्ट नहीं बैठेगा. तो इसलिए वो शब्द से भी आगे, बहुत आगे है. इसलिए उनको क्या विशेषण दिया, विराव स्वरूप है. आगे बताया विरंग, विहार, विराव, विरंग, विमोह. विरंग मतलब क्या, रंग आदि उपाधियों से रहित है. संसार अवस्था में आपने अनंत शरीरों को धारण कर करके अनंत बार असंख्य रंग वाली पर्याय का नाम पाया. फिर भी आप हमेशा उस वर्णादि पुद्गल के गुणरूप कभी नहीं हुए. और कर्म क्षय होने पर तो वह वर्णादि रहित अमूर्त रूप आपका प्रकट हो गया. क्या बता रहे हैं, इस संसार में आपने जितने भी शरीर धारण किए हैं उसमें कौन कौन से कलर थे, कौन से कलर के थे आप, सभी कलर के. इतना क्यों चिंतन कर रहे हो, चिंता कर रहे हो. हाँ, जिस भी पर्याय में गए होंगे, काले हुए होंगे, हरे हुए होंगे, नीले पीले, सब कलर धर के छोड़ दिए. सभी शरीरों में जाके आए हैं तो सभी कलर के थे हम. लेकिन अभी जब सिद्ध दशा प्रकट हो गई है तो सभी कर्मों का अभाव हो गया. इसलिए अभी कोई रंग भी नहीं रहा. क्योंकि नाम कर्म को ही वो रंग गुण आता है, या रंग भी स्पर्श रस गंध वर्ण ये सभी उसमें भी आते हैं कर्म के भेद में. तो इसलिए अभी सभी वर्णादि पुद्गल के गुण रूप जो भी कर्म है उनसे भी आप रहित हो गए हैं, अमूर्त हो गए हैं. ऐसा आपका रूप प्रकट हो गया है तो आप विरंग स्वरूप है. अभी बताओ आप कहाँ पर हो, किस प्रकार के शरीर में हो. जो भी शरीर है, जो भी रंग है उस शरीर का, उससे भी आप अतीत हो. उस शरीर का और आपका क्या संबंध, एक बार बताया था मैंने. शरीर का कलर अच्छा है तो हमें लगता है मैं सुंदर हूँ, या कोई काला है तो उसको गोरा करने की कोशिश करता है, कोई गोरा है तो उसको काला नहीं करते होंगे कोई, लेकिन उससे भी और सुंदर बनना है, कोई ऐसे भाव रहते हैं ना. तो इसलिए एक बार क्या हुआ, बहुत सुंदर एक बच्चा था. एक मिनट, क्या बता रही थी मैं, एक बच्चा था तो इतना सुंदर था ना, 1-1.5 साल का होगा, उसका रूप इतना सुंदर था, इतना
क्या बोलते हैं गोरापांथा, काय म्हणायचं, ओ गोरापांथा म्हणा हिंदीमध्ये. जाने दो, दिखने में बहुत अच्छा था वो, सुंदर था और पांढरा होता. काय म्हणायचं हिंदीमध्ये, काय म्हणायचं वो, सफेद. हाँ तो समझ लेना, जाने दो. तो वो बहुत छोटा था तो निरागस. काय सांगताय काय चलना काकी. हाँ बहुत सुंदर था, समझ लेना उसी में से. तो वो जहाँ पर रहता था ना तो हाँ कोणाशी बोलते ते पण कळत नाही मग. तो जहाँ पर रहता था ना तो वहाँ पर ज्वेलर्स के दुकान थे. ज्वेलर्स के भी प्रॉपर ज्वेलर्स के नहीं, जो बैक प्रोसेसिंग करते हैं ना वो वैसे दुकान थे. सफ़ेद करना, सफाई करना, पॉलिशिंग करना, ऐसे, हाँ दुरुस्ती करना, ऐसे दुकान थे वहाँ पे. तो वो लड़का वहाँ से जा रहा था और वहाँ पे एसिड यूज़ करते हैं उसके लिए, धोने के लिए वगैरह. तो एक मनुष्य अपने हाथ में एसिड लेके जा रहा था और उसको वो बच्चा बीच में आया हुआ नहीं दिखा, उसके पाँव में आ गया और उसके हाथ से वो एसिड गिर गया. और कहाँ गिरा पता है, उसके मुंह पर गिरा. सच्ची घटना है, ऐसे हुआ है. तो मैंने देखा है उसको. तो उसका पूरा ये मुंह जल रहा था और वो एसिड पूरा उसके बदन पे भी गिरा. तो उसने जल्दी में क्या किया, उस आदमी ने वो कहीं पकड़ ना ले स्किन को, इसलिए उसने शर्ट निकाला ऊपर से. तो वो शर्ट के साथ उसकी स्किन भी निकल आई. मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ लेकिन मुंह ही उसका ऐसे छिल गया, क्या बोलते हैं, तो वो एसिड से जल गया था तो उससे वो स्किन भी निकल आई. तो इतना सुंदर था, इतना छोटा सा था, तो क्या हो गया अभी उसका, मतलब सभी किया उसके बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी की, लेकिन जो रहता है ना दाग रहता है, क्या बोलते हैं, धब्बा रहता है, उसके निशान रहते, तो वो वैसे ही रह गए. तो मुझे बताना है आप किस रंग के ऊपर, किस शरीर के ऊपर मोह कर रहे हैं या उसकी आसक्ति कर रहे हैं, उससे मैं सुंदर या अच्छा ये भाव कर रहे हैं. कोई भी शरीर अच्छा नहीं है, किसी भी शरीर के अधीन मत रहो. भले ही आपको आज अच्छा शरीर मिला है, ये पूर्व के पुण्य का उदय है, लेकिन इससे आगे जो भी मिलेगा ना वो आज के परिणाम से मिलने वाला है. तो आप क्या परिणाम कर रहे हैं, मुझे अच्छा शरीर मिले, मतलब आपने फिर से शरीर की ही परंपरा में रहने के लिए भाव किए. तो हमें तो ऐसे भाव करने, किसी भी शरीर में अभी मेरा जन्म न हो, मैं तो अशरीरी हूँ, ऐसी अगर भाव वासना करेंगे तो उससे हम निकल सकते हैं. इसलिए शरीर मेरा रूप नहीं है, ऐसा भाव वासन करना चाहिए. कर्म का क्षय होने से भगवान तो वर्णादि रहित अमूर्त हो गए हैं. हमारा भी स्वरूप ऐसे ही वर्ण रहित अमूर्त है. तो शरीर यानी मेरा रूप नहीं है, ऐसा बार बार भाव वासना करते रहो. मतलब अभी ये मैं अर्थ लगा रही हूँ ना, ये आप ही के साथ पढ़ रही हूँ मैंने पहले अर्थ नहीं लगाया इसका, जो भी ये जयमाला का या अष्टक का अर्थ लगा रहे हैं. तो इसलिए दिन भर सिद्धों के साथ रहती हूँ मैं, आपको पता नहीं होगा. मतलब सिद्ध कैसे है, क्या है, ये थोड़ा सा भाव वासना करने के बाद ही बोल सकते हैं. तो ऐसे आप भी फील करो, ये इसलिए मैं बता रही हूँ. जब आप ऐसा अनुभव करेंगे कि सिद्ध कैसे है, दिन भर आप सोचेंगे ना तो आपके साथ सिद्ध रहते हैं. अलग अलग ज्ञान को विषय तो मिलेगा ही, ज्ञान को कोई ना कोई अलग विषय मिले, अशुभ में जाए, इसके वजह ये तो अच्छा है. उन सिद्धों का चिंतन करना है तो वैसा पहले मैं हूँ ये भी अनुभव होता है उसमें. तो अभी मैं सामयिक में वही चिंतन कर रही थी, मतलब अनुभव करने का प्रयत्न कर रही थी कि सिद्ध कैसे होंगे ये वहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे मैं तो सिद्ध हूँ, कैसा हूँ, जो हूँ वो सिद्ध है. तो वैसा अनुभव करेंगे तो सिद्ध साक्षात हमारे ज्ञान में आ जाते हैं. किस किस को चाहिए, मेरे पास मत आना, अपने पास जाना, तो आपको भी सिद्ध स्वरूप दिख जाएगा.
आगे का विशेषण बताया है विमोह। कैसे है सिद्ध भगवान? मोह रहित है। सभी लाइन में सभी उन्होंने जो स्टैंजा है उसमें उन्होंने विमोह शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि मोह हमारे साथ सभी जगह है, तो सभी जगह उसको निकालना है, सभी जगह से। हे सिद्ध समूह, आप मोह रहित है। मोह की वैभाविक परिणति उपाधि से कहलाती थी, सो वह भी निर्मूल हो चुकी। उसका निमित्त मोह द्रव्य कर्म भी सदा के लिए दूर हो गया है। ऐसे है निर्मल स्वरूप भगवान, हम पर प्रसन्न हो। कौन सा शब्द है? हम पर प्रसन्न हो। कौन सा शब्द है उसमें? प्रसीद। तो प्रसीद यानी हे प्रभु प्रसन्न हो, हमारी भी वह निर्मलता प्रकट होवे। वस्तुतः भगवान की पूजा करने वाले की दृष्टि अपने पर ही जाकर टिकता है। उसका सब व्यवहार और सारी कल्पनाएं निश्चय और निर्विकल्प के लिए होती है। भगवान को जानने वाला अपने को पहले जान चुका है, अतः वह अब इस दीन दशा में न रहे, अपने परम पद पर पहुंचने के लिए कटिबद्ध रहता है। आपको सच में ऐसा लगता है क्या कि मुझे सिद्ध बनना है? किसको लगता है? शास्त्र के सामने झूठ नहीं बोलना, सच में बताना। सिद्ध बनना है। अभी बनाती हूँ आपको सिद्ध, आ जाओ सब छोड़ के चलो। हाँ, झूठ बोलते हैं आप, आपको बनना नहीं रहता है, सिर्फ ऐसे ही। क्या विनयाते म्हण मी सिद्ध होणार, काय धनुष्या की सगळं सोडून या बघू आता। नाही, आम्ही सगळं घेऊन सिद्ध होणार आहे। हां, असे भाव आहेत तुमचे। सगळं सोडायची तयारी नाही आहे आमची। संसार को साथ लेकर ही हम सिद्ध बनेंगे। हाँ, असं आहे। अनेकांना म्हटलं ध्यान करा तर सिद्ध स्वरूप दिसेल तुम्हाला। ते म्हणले ध्यान करतो, पण म्हणले गरम होतंय, पाय दुखतंय। म्हटलं फॅन लावा, खाली काय तुमचं वातावरण चांगलं करा आणि मग बसा, ॲटलिस्ट पहिला अनुकूलता तर मिळू दे। तर त्यांनी ते फॅनला सोडायलाच तयार नाहीत आता। म्हणले मग काय फॅन घेऊनच सिद्धशीलवर जायचं का? कसं ध्यान करायचं? म्हणजे आधीन बनवण्यासाठी नव्हतं हे। प्रायमरी स्टेजमध्ये तुम्हाला बाहेर उपयोग जाऊ नये बाबा, उगीच तुम्ही ध्यान करत बसणार काय, मला घाम येतोय, मला त्रास होतोय, ह्याचा विचार राहू नये म्हणून सांगितलं बाबांनो, सगळी अनुकूलता घ्या आणि बसा ध्यानाला, पण आत्मा बघा, बाहेर बघू नका। जेणेकरून केन प्रकारेनं तुम्हाला आत्मा दिसवायचा आहे, बघवायचा आहे, दाखवायचा आहे ना, तर त्याच्यासाठी ध्यानाचा प्रयोग आवश्यक आहे। इसलिए ऐसे कॉन्संट्रेट करके बैठो थोड़ी देर, तो उससे आपको अनुभव हो सकता है मैं भी सिद्ध स्वरूप हूँ। उसके लिए छोड़ना है संसार, लेकिन कहाँ से छोड़ना है? ज्ञान से। आप ज्ञान में से ही पकड़ के बैठे तो कैसे छोड़ेंगे? म्हटलं असता इथं सोडलो आता, कुठं मी बघायला आले असते का तुमच्याकडं? कुठं ते म्हणायची पण तयार नाही आपली। असं नसतं, दररोजच आलाय। 8 दिवस नाही, ते पण ते तारीख ठरलेली असते कधी जायचं परत संसारात। ज्ञानातून तरी असं स्वीकारा की नाहीच माझं काय, कुठलं आहे आणि कुठं जायचं आहे, कुठलं परिवार आणि संसार काही नाही आहे माझं। असं सगळेजण संसारात बसूनच ऐकताय तुम्ही, तर काय आता तुम्हाला सांगायचं? वर्षाबेन घरात बसून ऐकायला म्हटल्यावर घर माझं नाही कसं म्हणायचं? सोडा बघू घर, ज्ञानातून सोडा, पहिला आता सोडू नका। तर इसलिए बताया कि परिग्रह हमारे ज्ञान में है, इसलिए संसार है। देह एव भवः, ऐसा बताया ना, जो शरीर है वही संसार है सबसे पहले, और वो शरीर बाहर का नहीं, आपके ज्ञान में जो आया हुआ शरीर है वो आपके संसार का मूल कारण है। तो जो चंदना थी वो तो स्वयं को अशरीरी देख रही थी, सभी कर्मों से रहित देख रही थी, इसलिए उसके ऊपर इतने उपसर्ग आए, ऐसे प्रसंग आए, फिर भी वो उसमें चलित नहीं हुई। आज क्या हुआ था? कल क्या हुआ था? वो सेठ जी और चंदना का संवाद हुआ था। तो वो सेठ जी उसको वात्सल्य की दृष्टि से देखते थे, उसको धर्मपुत्री करके स्वीकार किया था उन्होंने।
हाँ, तो अभी क्या हुआ, कुछ दिन के लिए वो नहीं, अभी नहीं गए, रुको। तो कुछ दिनों से उसको अभी वहाँ पे रहते हुए बहुत दिन हो गए चंदना को उस घर में, और वो उनका सब काम करती थी, बस जो मिला वो उसमें ही समाधानी थी। तो फिर भी सेठानी की दृष्टि उसकी तरफ अच्छी नहीं है, ये उसको समझ में आ रहा था। तो हमने कल देखा था कि सेठानी के मन में शंकाओं का अंकुर उपजने लगे। संदेह उस अमरवेल के समान है जो बिना जड़ के होती है और दूसरों के सहारे पनपती है। संदेह का बीज पनपता शीघ्र है पर नष्ट मुश्किल से होता है। सेठानी के मन में संशय के अंकुर उपजने लगे। शंका अनेक दोषों को जन्म देती है। शंका का अभाव होने पर सर्व दोषों का अभाव सहज ही होता है। तो उसके मन में शंका क्या चल रही थी, ये इतनी सुंदर है तो मेरा संसार तो यही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर सेठानी ने उसको सेठ जी ने उसको सेठानी बना दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए स्वार्थ का ही सब विचार करते हैं। तो वो भी ऐसे शंकित हो गई। और ये क्या विचार कर रही है चंदना, मुझ जैसी भाग्यहीन को वेश्या के हाथ से बचाकर घर में शरण देना, मेरी विपत्ति से पिघलकर पुत्री की तरह मेरी कुशल कामना करना, क्या यही इस महापुरुष का अपराध बन रहा था? उनके इतने अच्छे भाव है, क्या ये अपराध है उनका? जो भी हो, पर मुझे लग रहा था कि सेठानी को इस घर में मेरा आना अच्छा नहीं लगा। सेठानी की तीक्ष्ण शंकालू दृष्टी हर पल हमारे व्यवहार की चौकसी करती रहती। कुठं गेला आला तरी सुद्धा ती शंकित नजर टोचणारच प्रत्येक वेळी आता। इसलिए उसको हर बार वो चुपती थी। कई बार वे अपने पति से अकारण रुष्ट होकर झगड़ने लगती। कौन? सेठानी सेठ जी के साथ। क्यों? क्योंकि वो उसका अच्छा व्यवहार उसके साथ उसको बघवत नव्हता। काय म्हणायचं? सह नहीं सकती थी वो। हाँ, तो इसलिए वो अकारण झगड़ती थी, अपशब्दों का प्रयोग भी कर बैठती। उनकी शब्दावली से सेठ जी का हृदय विधता ही होगा, इतने कठोर शब्द यूज करती थी वो। मुझे भी मर्मांतक पीड़ा होती थी, मन सिहर जाता था। म्हणजे शहारे यायचे, काय म्हणायचं, मर्मघातक असे शब्द असायचे तिचे, ते बोललेले। तरी पण सेठजी आणि चंदना आणि तुम्ही अशांत। असं का असं का असं का? तिला बिचारीला काय झालं नाही, तुम्हाला इथं किती वर खाली असलं का भेटली तिला? कर्मांचा उदय कोणाला कुठेही सोडत नाही। किती चांगला असू दे, किती वाईट असू दे, कर्म फेडल्याशिवाय मुक्ती नाही। पिताजी की अनुपस्थिति में मेरे रूप को लेकर या पिताजी के स्नेह को लेकर व्यंग बाण चारों ओर सनसनाते निकलते रहते, जिससे अन्य दासियों के हृदय भी पिघल जाते थे। सेठ जी काम के लिए बाहर जाते थे तो ये अकेली रहती थी घर पे, तो उसको वो टारगेट बनाती और कुछ भी ऐसे शब्द बाण छोड़ती जो उसको मर्मघातक लगते थे। और ये तो सभी दासियां भी सुनती थी घर में, तो उनको भी वो अच्छा नहीं लगता था। एक दासी बोली, अब हमसे ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है चंदना। चंदना बोली, बहन, अगर वे कठोर, कुटिल और क्रूर रूप परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, कितना अच्छा सोच है, कितनी अच्छी सोच है उसकी ना। सब उसके सेंटेंस, वो वर्ड्स भी आप हमारे लिए आदरणीय है, ग्रहण करने योग्य है। क्या बोली वो? अगर वे, मतलब कौन? सेठानी आदि। अगर वे कठोर, कुटिल, क्रूर रूप परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी आरेरा कारे म्हणायला स्वतंत्र आहे। असं नाही म्हणाली ती म्हणाली, हम भी मोह छोड़कर भेद विज्ञान करके सरल, शांत, सहज रहने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी दृष्टि है आपकी। सास ने क्या बोला? कुछ तो बोला। क्या बोला वर्षा? कुछ तो बोला। मैं नहीं जानती, कुछ तो बोला। आप क्या करते?
कितना सह सकते हैं। वहाँ पे ये सोचो ना, वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है तो मैं ज्ञाता रहने के लिए स्वतंत्र हूँ। ऐसा आता है सोच, कहीं ऐसे आती है। सास बहू ही नहीं, पति और पत्नी भी, क्या वो कुछ भी बोले, पत्नी कुछ भी बोले तो काका काय करता सांगा, ज्ञाता आहे। मग असे बाण सोडतच राहते थांबतच नाहीत। तो इसलिए फिर भी वो आप ही का उदय है, उसका कुछ भी दोष नहीं है। तो इसलिए सभी सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख तेरा मोक्ष हो गया, ऐसा एक भजन है। तो दासी ही परेशान हो गई है, कहाँ तक सहन करे। चंदना बोली, अरे अपनी सीमा में बैठो, फिर कहीं तक मत सहो। वे अपमान करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी मान अपमान से रहित मार्दव स्वभाव का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। हम पराधीन नहीं है जो हमें दुखी होना पड़ेगा। विवादों में उलझकर चित्त को कलुषित करते रहना मानव जीवन की सबसे बड़ी हार है। अच्छा सेंटेंस है, क्या बताया? विवादों में उलझकर चित्त को कलुषित करना आपकी सबसे बड़ी हार है। ऐसा लगता है आपको? जो भी हमारे साथ होता है, कभी ना कभी किसी के साथ विवाद होता है, लेकिन उसमें अटक जाते हैं ना, उस पर चिंतन करते हैं, तो वही तुम्हारी हार है। तो क्या करना है? ठीक है, आया उदय, आपके भाव कलुषित हो गए, छोड़ दो उसको वहीं पर। लेकिन आप जो उसके ऊपर चिंतन मंथन या बहुत देर तक उसका ही विकल्प करते रहते, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा घातक है। इसलिए सोच ऐसी रखो, वो अगर ऐसे परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी सभी कंडीशंस में आनंद का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसी अगर हम अनुभूति निरंतर करेंगे तो कौन हमें दुखी बना सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए उन सिद्धों का या स्वभाव सिद्ध का चिंतन करो, अनुभव करो, तो हम भी वैसे ही सुखी सहज हो सकते हैं। हो जानो, यह मैं आत्मा सहज सिद्ध स्वरूप हूँ। इस मुझ आत्मा में शब्द नहीं है। मैं तो अशब्द स्वरूप हूँ, जानो। विराव स्वरूप हूँ, जानो। जैसे सिद्ध भगवान वैसा ही मैं भी सिद्ध स्वरूपो हम। विरंग स्वरूपो हम। अशरीरी स्वरूपो हम। ओम विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसां।